हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 21 क्वेश्चन पे हमें करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन रह रहे हैं। 24 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो 21 पे आ गए हैं। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का एक कंडक्टिंग स्फेयर है, प्लस चार्ज किसको दिखा रहा है, कंडक्टर को। हैज एन अननोन चार्ज, मैंने क्यों मान लिया इस पे अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अगर इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, कितना वो दिया है 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतना दिया है 20 सेंटीमीटर दूर। तो हमें बताना एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, और पॉइंट जो है अंदर की ओर इनवर्ड से। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर, चार्ज पे कितना, जो स्फेयर है उस पे कितना नेट चार्ज है, मतलब स्फेयर पे कितना चार्ज है वो बताना है। तो हमने क्या मान लिया, एक कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इससे 20 सेंटीमीटर दूर बी पॉइंट है, जिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम दिया है, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर दूर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 20, आर इक्वल्स टू 20 इंटू 10 की पावर -2, इतने मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं पहले। ये हमने जो गोस थ्योरम पढ़ी थी थ्योरी में, उसकी थर्ड एप्लीकेशन थी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसमें 3 पॉइंट होते थे। एक तो अंदर वाला पॉइंट होता था, अंदर इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, क्योंकि चार्ज 0 होता है, अंदर वैक्यूम बन जाता है। एक था ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, सरफेस पे ये वाली रेडियस ये वाली लेनी होती थी हमें, इसको कैपिटल आर मानते थे। यस, ठीक है, इस तरीके से। और एक था आउटसाइड, तो ये बाहर वाला है, इसमें आउटसाइड है, तो बी पॉइंट जो लिया हमने इसमें बाहर लिया है, आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले केस में हमें क्यू निकालना है, तो उसमें ये स्मॉल आर मान ली हमने, ये दूरी, तो ये वाली दूरी हम लेके चलेंगे यहाँ पे, स्मॉल आर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 10 की पावर 3। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू हमें अभी निकालनी है, आर की है 20 10 की पावर -2। ये दिया आर की वैल्यू, इनको सोल्व कर लेते हैं। क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इधर लिया हो सब, 1.5 10 की पावर 3 इंटू 20 10 की पावर -2 अपॉन, ये क्या है, ये वाली वैल्यू ये नीचे चली जाएगी, ये वाली तो ऊपर आ गई, और ये ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, तो अपॉन में 9 10 की पावर 9। सोल्व कर लेते हैं इसे। सोल्व कैसे करते हैं, इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30, तो 30 तो ये आ गया, 3 पावर और -2, तो 10 की पावर 1 बची, अपॉन 9 10 की पावर 9, यही तो बचा। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 3 से इसको 10 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। और 1 पावर ये प्लस की है, और 10 की पावर 9 ऊपर जाके -9, तो ये कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू ये आ गया 3.33, और 10 की पावर कितना आ गया, ये -8। -9 में से 1 गया तो -8 आ गया, इतने कूलाम। तो इतने कूलाम चार्ज इसका आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी डायमीटर है 2.4 मीटर,
हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे दी है। चलिए डायमीटर कितनी दी है, डी। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2.4 मीटर। ठीक है, डायमीटर 2.4 मीटर दी है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी। तो रेडियस आर इक्वल टू कितना होता है, डायमीटर का हाफ 2.4/2, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। 1.2 मीटर रेडियस हो गई, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1.2 मीटर। चलिए ये सिग्मा दिया है। अब पूछा क्या है, नंबर ए पार्ट में फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज कितना होगा वो बताना है, मतलब क्यू। तो ए वाले पार्ट में पूछा है हमारे से क्यू कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इतने कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू जब निकाल लेंगे सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, है ना। तो एरिया क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर दिया है तो स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू मल्टीप्लाई 4πr²। हमारे पे ये माइक्रो में दी है सिग्मा की वैल्यू, तो माइक्रो को नॉर्मल में बदलेंगे। माइक्रो के लिए 10⁻⁻�6 लगता है इतने कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू सिग्मा की 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर की वैल्यू कितनी 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 80 की मल्टीप्लाई 3.14 में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगे हुए हैं तो इसलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाओ, 100 का नीचे लगा दो, ऐसे कर लेंगे। अब कर लो मल्टीप्लाई, 4 की पहले इसमें कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 1256 ही आ गई। चलो यहाँ 10⁻⁻6 पावर थी, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये 8 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, अपॉन में ये 10 बच गया। और 1.2 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, 12 का जो होल स्क्वायर होता है वो 144 होता है जब 12 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1.44 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसके बाद सोल्व कर लेते हैं इसे। 8 की मल्टीप्लाई अब इसमें कर लो 1256 में, तो कितना हो जाएगा ये 8 6 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 जा 40 और 4 44, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16 और 4 कितना हो गया 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, ये माइनस की 6 पावर, ये 10 की पावर, ये 1 है ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 1.44। अब 144 की मल्टीप्लाई 10,048 में कर लेते हैं, एक रफ में करके देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो किसकी मल्टीप्लाई 10048 की मल्टीप्लाई करनी है 144 में कर लो, फिर पॉइंट लगा लेंगे राइट से 2 डिजिट बाद। 4 8 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 की 0 में 0 तो 1 का 1 आ जाएगा, 4 की 0 में 0, 4 1 जा 4। फिर ऐसे ही सेम आएगी इसकी भी 9 1 0 4, फिर उसके बाद में 1 की करेंगे तो 8 4 0 0 1, ये सेम रहेगा। जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा बिल्कुल। ठीक है, 1 से जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जू के तू नंबर आ गए इस तरह से। अब इनको ऐड कर दो, 2 9 और 2 11 का 1 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2 और 9 11, 11 और 8 19, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2 और 4 6 4 4 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, Q इक्वल्स टू कितना आ गया 1 4 4 6 9 1 2।
तो राइट से 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, 10 की पावर माइनस का 7। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि लेफ्ट से 1 डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 नंबर के बाद पॉइंट। तो इस पॉइंट को कितने नंबर के बाद लाना राइट से, 1 2 3 4। तो 4 पावर इधर से माइनस की घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर, ये बाद वाली डिजिट जो है वो नेग्लेक्ट कर दिए, तो कितना बचे माइनस की 3, 10 की पावर माइनस 3 इतने कूलाम। ठीक है, तो इतने कूलाम आंसर आ गया। Q इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1.44 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। ठीक है, तो 4 पावर यहां से घटा दी माइनस की, 3 माइनस की पावर बच गई, क्योंकि राइट से 4 डिजिट बाद ले गए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है इस वजह से। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है जो लीव कर रहा है सरफेस को, ठीक है, स्फेयर के। तो फाई की वैल्यू पूछी है, उसके लिए हमें चार्ज चाहिए होता है, तो देख लेते हैं फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बी पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोस थ्योरम से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू कितना, क्यू की कितनी वैल्यू है 1.44 10 की पावर माइनस का 3, एप्सिलॉन नोट की कितनी है वैल्यू, कांस्टेंट है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ 8.85 10 की पावर माइनस का 12, माइनस 12 ऊपर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1.44 8.85 माइनस की 3 और प्लस का 12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा नंबर है, नीचे ऊपर छोटा है, तो नीचे छोटा होना चाहिए ऊपर बड़ा होना चाहिए डिवाइड में। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, वहां कितनी पावर बच रही है 144,885, ये 12 पावर, ये 9 बच गई, 12 में से 3 जाके 9। तो इधर से हम एक काम कर लेते हैं कि एक पावर 10 को अलग कर लेते हैं, 8 पावर ये बच जाएंगे अलग, 8 8 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 8 38, 5 7 जा 35, 3 5 35, 5 7 जा 35, 177 आ गया। ऊपर कितना 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 अपॉन 177, 10 की पावर 8। तो कितना आ जाएगा ये आंसर हमारा, 177 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो 177 से डिवाइड करके देख लो, 288 को रफ में करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 177 1 जा 177 1 1 1, पॉइंट लगा के 0, ये कितने टाइम्स कटेगा 7 8 जा 8, तो 177 लगभग कट जाएगा ये 7 जा, ठीक है, 6 जा 7, नो 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 6 जा नहीं कटेगा, 177 5 जा कटेगा, 5 जा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स कट रहा है इससे, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई 1.5 10 की पावर 8, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर आ गया हमारा।